मैम साहब अपने कपड़े उतारिए। What? दो गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बोल क्या रहा है तू? मैडम देखिए, ये मशीन झूठ नहीं बोलती है। ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। जो कुछ भी छुपा रखा है आप मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अबे ओ दो गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब तेरी मशीन खराब है। मैंने कुछ नहीं छुपा रखा है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ये इल्जाम लगाने की कि मैं कुछ चुरा के लेके जाऊंगी, वो भी इस बिल्डिंग से? तू मुझे जानता नहीं है और मुझ पे ये इल्जाम लगा रहा है। तू अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है क्या? दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? चुपचाप जो तेरा काम है वो कर। मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? देखिए मैडम, आप कुछ भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब से कुछ नहीं बताऊंगा। साहब से बोल दूंगा इधर उधर गिर गया था तो मैंने वापस रख दिया, और नहीं तो साहब को पता चलेगा, खामखा आपकी बेइज्जती होगी। तू जानता भी है मैं हूँ कौन? इस पूरी प्रॉपर्टी की होने वाली मालकिन हूँ, रोहित की होने वाली बीवी हूँ, समझा? तू बात किससे कर रहा है? देखिए मैडम, आप कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो कुछ भी छुपा के रखा है मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तेरा दिमाग ना खराब हो गया है क्या? क्यों बार बार अपनी फालतू की जबान चला रहा है मेरे से? हाँ, दो गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे नौकरी से निकलवाने में। अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना तो अपना मुंह बंद कर ले और मुझे जान दे। हट यहाँ से। देखिए मैडम, मैंने कहा ना, आप जब तक सामान नहीं वापस करेंगे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। जाने दे मुझे, हट मेरे रास्ते से। अरे मैडम सुनिए, एक काम करिए, आपको जाना ही है ना तो चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए साहब के पास में। आज या तो मेरी नौकरी जाएगी या तो बात सच पता चल जाएगी। देख, तेरे पास होगा इतना ज्यादा टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। निकल यहाँ से, हट। देखिए मैं बोल रही हूँ, हट। मैडम जी ने पक्का कुछ ना कुछ चुराया है। आज तो ये चली गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं जाने दूंगा। मैं साहब से बताऊंगा जरूर। आज तो मैं बाल बाल ही बच गई। उस सिक्योरिटी गार्ड को तो लगभग पता ही पड़ गया था कि मैंने ये गोल्ड की रिंग चुराई है। उसे ये नहीं पता पड़ा था कि रिंग चुराई है, लेकिन ये तो पता पड़ गया था कुछ तो चुराया है। क्या करूँ अब? अगर इसने कल मेरे से बदतमीजी करी ना तो इसको तो मैं डायरेक्ट पुलिस के हवाले करूँगी। हाँ, इसको भी पता नहीं है कि पंगा किससे ले रहा है। और अगर कहीं रोहित को पता चल जाता कि मैं उसके घर से सोने चांदी का सामान और फ़ोन और ये सारी चीज़ें चुरा चुरा के लेके आती हूँ तो मेरी तो कितनी इंसल्ट होती यार। लेकिन कुछ भी कहो, ये रिंग है तो बहुत प्यारी, सच में। मैडम जी रुकिए। तूने अगर आज मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो तू पिटेगा बेटा मेरे से। देखिए मैडम, मेरा काम है चेकिंग करना, मैं बिना चेकिंग किए नहीं जाने दूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तू कितनी अपनी ड्यूटी करता है और कितनी काम चोरी करता है। मैं रोज आती जाती हूँ, क्या मैं देखती नहीं हूँ कि हमेशा ये कुर्सी खाली रहती है? जब मैं निकल रही होती हूँ तभी तो मेरे सामने आ जाता है। फालतू का देख, दिमाग खराब मत कर, मुझे जाने दे, समझा? देखिए मैडम, बात घुमाने की कोशिश मत करिए। मुझे पता है मैं कितनी ड्यूटी करता हूँ कितनी नहीं, और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा बिना चेकिंग किए हुए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ठीक है, जल्दी कर। 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा ना तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है मैडम। वाह मैडम वाह, आज भी आप कुछ छुपा के ले जा रही। चुपचाप कपड़े उतारिए, वरना जो छुपा के ले जा रही है वो मुझे दे दीजिए, वरना मैं साहब को बुला दूंगा अभी। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे बताएगा कि मुझे करना क्या होगा? सुन, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक, ये ले। देखिए मैडम, एक तो आपने चोरी की और ऊपर से मुझे मार भी रही हैं। एक काम करता हूँ, मैं साहब को बुला ही लेता हूँ। तू क्या साहब को बुलाएगा? रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। साहब 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 का चमचा बन रहा है ना? अभी पुलिस से 2 डंडे पड़ेंगे ना तब पता पड़ेगा एक लड़की के ऊपर ऐसे टच करने का क्या अंजाम होता है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, आप यहाँ हैंडल के पास आ जाइए। एक बहुत बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। जी, आप जल्दी से आ जाइए। रुक, देखिए मैडम, अब तुझे पता चलेगा तूने पंगा किससे लिया है। आप सही नहीं कर रही हैं। सही नहीं कर रही हूँ तो... वो तो मैं जब तुझे बोल रही थी कि मुझसे पंगा मत ले, मत भिड़ मुझसे, मत भिड़। अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब पता चलेगा तुझे कि तूने पंगा किससे लिया है। मेरा फोन वापस करिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। अभी रुको, पुलिस आएगी तभी तुम्हारा फोन मिलेगा तुम्हें। ये देखो, इंस्पेक्टर सर भी आ गए।
बताइए मैडम, आपने फोन किया था? हाँ जी सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। ये मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था सर। मैं इस बिल्डिंग से जा रही थी, चेकिंग करने के बहाने मुझे इधर उधर छू रहा था और मुझसे कहता अपने कपड़े निकालो। नहीं साहब, ये क्या तरीका है? नहीं साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और साहब ने बोला है कि ऑफिस से निकलने के टाइम पे चेकिंग करना, और जब भी मैं इनकी चेकिंग करता हूँ तो लाइट हमेशा ब्लिंक करने लग जाती है। तो वही मैं बोलता हूँ कि जो कुछ भी आपने लिया वो निकाल के रख दीजिए। तेरे साहब को नहीं पता किसी लेडीज की चेकिंग करने के लिए लेडीज होनी चाहिए? तू कैसे चेक कर सकता है? साहब मैं कोई टच नहीं करता हूँ साहब, इसीलिए लाइट साहब ने दे रखी है। नहीं मैं सर, ये टच मशीन नहीं से- करता है। ये बोलता है डायरेक्ट अपने कपड़े उतारो। मेरे से ऐसे ही बोल रहा है ये कोई सर। तरीका है लड़की से बात करने का? नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी ये जो करता मशीन है ना, इससे पहले अपनी नीयत चेक कर। तेरी नीयत खराब है, समझा तू? हाँ? हूँ। नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ साहब। और ये सर- तेरी ड्यूटी है लड़की को छेड़ना? साहब मैं तो अभी अंदर ले जाके 4 डंडे बजाऊंगा, दिमाग तेरा ठिकाने आ जाएगा। साहब वैसे नहीं होने का। बता साहब। क्या किया तूने, बता, बोल बोल जल्दी। सर मुझे उल्टा से टच भी करना चाह रहा था। नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। ड्यूटी कर रहा था तू? ड्यूटी कर रहा ड्यूटी कर रहा है? ऐसे ड्यूटी होती है? इधर देख, ऐसे ड्यूटी होती है? साहब मैं तो माफी मांग। सर मुझे माफी वाफी नहीं चाहिए। आप इसको बंद कर दीजिए थाने में ले जाके, साहब गरीब ताकि इसे अच्छे से सबक मिले कि दोबारा किसी गरीब लड़की को आदमी ना ऐसा नहीं छेड़े। होता है, लड़की को छेड़ता नहीं है गरीब आदमी। साहब मैं तो अपना काम कर रहा था। ये तेरा काम है, मैं- लड़की को टच करना तेरा काम है? साहब मैंने बताया तो मैं कहाँ टच कर रहा था साहब, इसीलिए। ऐसी हरकतें रहेंगी ना, तेरे साथ साथ ये कंपनी भी बंद हो जाएगी, समझा तू? साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। माफी मांग, मांग माफी। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं तो मैं करूंगा। कभी नहीं माफ करूंगी सर। इसको मैंने एक बार वार्निंग भी दी कि मैं दोबारा पुलिस बुला लूंगी अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी करी। फिर ये आज मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। ये लाइट का तो सर बहाना है, इसके साथ साथ ये अपने हाथ से मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। सच बोल रही तेरे हूँ सर जैसे मैं। लोग ना समाज पे धब्बा है, धब्बा। साहब जाने दीजिए ना साहब। धब्बा। इधर 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 चल, गाड़ी बैठ, चल बैठ। सर इसका फोन भी ले जाइए। हाँ, चल बैठ। पहले तुमको थाने में बताता हूँ, बेटा। आप जाने दीजिए ना। बैठ गाड़ी पे। मैडम आप जाइए। हाँ सर, इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक। तो मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड, कितना बोला था मैंने आपको कि मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो, लेकिन नहीं। आपको तो ना तो अपनी नौकरी प्यारी थी और ना ही अपनी इज्जत। लेकिन वो तो अच्छा है कि रोहित ने देखा नहीं मुझे, वरना मैं चोरी करके ले जाती हूँ। अगर उसे पता पड़ जाता तो। अब तो कोई रीज़न ही नहीं है पता पड़ने का। जिसे पता था उसे मैंने जेल भिजवा दिया, तो अच्छा हुआ उसको अच्छे से मिल गया। अरे आकृति, हाँ रोहित, सिक्योरिटी गार्ड वाला कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड, उसको मैंने जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया? लेकिन हाँ। क्यों? तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता है मैं जब यहाँ से निकलती थी तो वो मुझसे बदतमीजी करता था। ये लाइट लेके खड़ा हो जाता था मेरे सामने और कहता था अपने कपड़े उतारो, और मुझे उल्टी सीधी जगह टच करने की कोशिश करता क्या? था। हाँ उसने तुमसे ये बोला अपने कपड़े उतारो? हाँ, उसने ये बोला मुझसे, एक बार नहीं दो बार। जब मैंने उसको बोला कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी लेकिन वो तुम्हारी। ऐसा बोल क्यों रहा था? लाइट ब्लिंक कर रही थी क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रही थी। फिर वो ऐसा लड़का तो वो नहीं था। उसको तो बहुत, मैंने देखा वो शरीफ रहता था। तो क्या तुम मुझ पर यकीन ना करके उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पर यकीन कर रहे हो? नहीं आकृति, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। वैसे भी तुम मेरे होने वाली वाइफ हो। हाँ रोहित, और पता है एक बार तो चलो मैंने कहा ठीक है छोड़ो जाने दो, लेकिन दूसरी बार वो मुझे टच, उसने मेरे कमर पे जब हाथ लगाया ना तब मुझसे नहीं रहा गया। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। मुझे तो एक बार बताना चाहिए था। तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा नंबर आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। चलो, तुमने जो किया ठीक ही किया। अब एक काम करता हूँ, मैं कोई अच्छा सिक्योरिटी गार्ड रख के अब तुम कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड मत रखना प्लीज। ठीक है, तुम अपने हिसाब से रख लेना। हाँ ठीक है, मैं ही रखूंगी। ठीक है, आओ, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। चलो। साहब मुझे जाने दीजिए ना, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं तो साहब बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो मैम साहब ना मुझे बस फंसा दी फर्जी का। बड़ा अच्छा ड्यूटी है यार तेरी, ड्यूटी करते करते लड़कियां छेड़ ले रहा तू। हाँ, नहीं साहब, मैं कोई लड़की नहीं छेड़ रहा था। मेरा जो काम था मैं बस वही कर रहा था साहब। अबे कोई लड़की अपने इज्जत पे फालतू में ऐसे दाग लगवाएगी? हाँ तू बता। चल ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। चल कुछ पैसे दे और निकल यहाँ से। साहब कैसी बातें कर रहे हैं?
8,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, जिसमें से घर का राशन और माँ बाप। इसीलिए तो मैं तेरे से ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ ना। 50,000 रुपए दे और जा यहाँ से। बाकी लोग से ना 1,00,000 2,00,000 के नीचे बात नहीं करता हूँ मैं। तुझसे 85,000 बोल रहा हूँ क्योंकि तू गरीब है, तो मैंने सोचा क्या तुझसे ज्यादा मांगू। चल दे दे। साहब 50,000 रुपये मेरे पास कहाँ से होंगे? आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए ना साहब। अबे तुम लोग बचा के रखते नहीं हो और आते जाते लोग को सलाम ठोकते हो, कुछ तो रुपए मिलते होंगे। चल डीली कर जेब। साहब 8,000 रुपये में क्या ही बचता होगा, आपको खुद ही पता होगा कि घर का राशन, माँ बाप की दवा। साहब प्लीज मुझे तो जाने। एक काम कर, तू यहीं पे सड़। तेरा ना कुछ नहीं होने वाला, तू ऐसे ही सड़ेगा। साहब छोड़ दीजिए ना साहब। छोड़ दिया तुझे, अब यहीं सड़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। ओए चल बाहर जाके इंतजार कर, अभी बुलाऊंगा तब आना। चल। जी मैडम, बताइए क्या करना है इसका। सर ये किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है मैडम, आप बिना मांगे घूस देने को तैयार हैं? कोई लफड़ा है क्या इससे? सर मसला आप थोड़ा सा नहीं समझिए तो बेटर है। बस आप इतना जान लीजिए कि ये सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है और बहुत बदतमीजी भी करता है। और ये रहे पैसे, बाकी इसके साथ क्या करना है इस चीज़ के लिए तो आप समझदार है ही कि आपको इसके साथ क्या करना है। क्या बात है मैडम, आप पहली समझदार महिला मिली हैं मुझे। बस आप समझ लीजिए मेरे हाथ में गाधी, सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ में आ गई आंधी। आपका काम हो गया, जाइए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलिए अब मैं चलती हूँ। ओए इधर आ। देख रहा है ये क्या है? साहब पैसे। ये वही पैसे हैं जिससे तू अब परमानेंट अंदर रहेगा। अरे नहीं साहब, मुझे जाने दीजिए ना साहब। अभी कुछ देर पहले तुझे ऑफर दिया था, उस लड़की से पहले मैंने तुझे ऑफर दिया क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि तू ना निर्दोष है, और मैं समझ गया हूँ तूने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक तो कानून अंधा है, ऊपर से अब ये नोटों ने ना मेरी आंखें और बंद कर दी, तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझा? चल बेटा। साहब जब आपको सब कुछ पता है तो क्यों मुझे रोक रखा है? मुझे जाने दीजिए ना साहब। सबूत नहीं है तेरे पास ना, और ऊपर से मेरे हाथ में पैसे भी हैं, तो मतलब समझ रहा है ना, तू परमानेंट अंदर रहेगा। चल जा उधर बैठ। देखो आरसू, तू बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? मैंने उसको बुलाया है। हाँ, रोहित तुमने इसको यहाँ पे बैठा रखा है जबकि मैंने तुमसे बताया था कि इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी है। देखो आकृति, बेचारा बहुत गरीब है, तो मैंने सोचा कि इसको काम पे रख लेते हैं क्योंकि बहुत ईमानदार भी है। तुम्हें उसकी ईमानदारी से फर्क पड़ता है, लेकिन उसका मेरी इज्जत पे हाथ डालने से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो तुम कह रही हो इसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है ना? हाँ। और जिसकी वजह से तुमने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, इसी वजह से मैंने इसे पुलिस के हवाले किया था। लेकिन तुम एक चीज़ बताना भूल गई कि तुम पुलिस वाले के पास जाके उसको 8 से 10 हज़ार रुपये भी दी थी इसको अंदर रखने के लिए। वो किस लिए दी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? बोलती अब नहीं निकल रही है ना? जी साहब। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। अच्छा, तुमने पैसे वैसे नहीं दिया तो दरोगा झूठ बोल रहा था। नमस्ते दरोगा साहब। अरे नमस्ते नमस्ते रोहित जी, क्या हाल चाल? अरे अब तो बढ़िया है। तो पहचान लिया आपने हमको? अरे बिल्कुल, आपको कौन नहीं पहचानेगा। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। किस वजह से आपने इसको अंदर किया है? अरे वो आपके यहाँ कोई मैडम जी हैं, उन्होंने बुलाया था, पुलिस कंप्लेंट की कि ये लड़का जो छेड़ रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, इसकी वजह से इसको अंदर कर तो मैडम ने आपको कॉल किया था, आपने छानबीन नहीं की, गलती किसकी है? अरे ऑन द राइट स्पॉट वहीं पे मैं पहुंच गया था ना। अच्छा, तो आपने इसको जुर्म करते हुए देखा था क्या? जुर्म करते हुए देखा नहीं, पर जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रही थी तो इसको भाई पूछताछ के लिए लाना ही पड़ा। हमारे सिस्टम की यही प्रॉब्लम है कि किसी लड़के और लड़की की लड़ाई हो जाए तो लड़की की बात मानी जाती है, लड़के की बात नहीं मानी जाती। अरे रोहित, अब मैं प्रूफ लेके आया हूँ कि ये बेकसूर है। ये हमारे ऑफिस के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है, ये देखिए। वो बेचारा अपना काम कर रहा था, किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा था।
रोहित जी, लेकिन आपके एम्प्लॉय ये छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड है और आपकी कंपनी की उतनी बड़ी देखिए employee है। हमारे वहाँ सबकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। आप इसे छोड़ दीजिए, मैं से ले जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप ठीक समझिए। बाकी आपकी कंपनी की जो मैडम है उन्होंने मुझे कुछ पैसे वैसे दिए थे ये सारे काम करने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, उसको तो मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है रोहित जी। आओ चलो आंसू, आओ। ठीक है, नमस्कार रोहित। नमस्कार। देखो रोहित, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और बस आकृति बस, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना ना बंद करो। और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरी बिल्डिंग से क्या क्या चोरी करके बाहर ले गई हो। ये तुम्हें 2 बार पकड़ा, लेकिन तुमने क्या किया, उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए पुलिस के हवाले कर दी। जब मैंने तुमसे ये पूछा कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ, तो तुम ये बोलने लगी कि ये तुमसे बदतमीजी करता था। थोड़ी सी तो शर्म की होती। मैं तुमसे शादी करना चाहता था और मेरे बिल्डिंग की सारी चीज़ें तुम्हें पता थी, लेकिन तुम इतनी लालची निकलोगी मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। रोहित, मुझे माफ कर दो। और हमारी तो शादी होने वाली है ना। शादी वो भी तुमसे? ऐसे क्यों कह रहे हो रोहित? देखो ना, ये छोटी सी चीज़ है, मतलब हो सकता है मुझसे गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। बेचारा 3 दिन से हवालात में बंद है, इसी घर वालों को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तुम्हें पता भी है। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो मैंने किया ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसकी मुझे ये सजा तो मत दो। देखो कृति, सच में प्यार मुझे करती ना तुमसे कोई प्यार नहीं, ना ही तुमसे शादी करनी है। ऐसे मत करो। और मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता जो पैसों की लालची हो और जो मेरे से प्यार ना करती हो, मेरे प्रॉपर्टी से प्यार मुझे करती हो। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह। अरे तुम्हें चाहिए भी क्यों, सब चीज तो चुरा के ले गई हो। ऐसे मत बोलो ना रोहित, मुझे माफ कर दो ना। एक क्लास देख रहे हो आंसू, बेशरम लोगों को। साहब, मैं इनसे बोलता था कि मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेम साहब ने एक भी बात मेरी नहीं सुनी और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। रोहित, आज हमारा रिश्ता टूट रहा है तो सिर्फ इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी कर्मों की वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। और मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। दफा हो जा मेरी नजरों से। ऐसे मत करो ना आशु, प्लीज तुम अपनी हरकतों से उसको बोलना बंद कर दो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। दफा हो यहाँ से, और आज के बाद मेरे ऑफिस भी मत आना। रोहित, दफा हो यहाँ से, ऐसे मत करो ना। दफा हो जाओ। ऐसा ना, मेरे पास प्रूफ है तुमने क्या क्या किया है। ऐसा ना हो कि वही पुलिस वाला है तुमको हवालात में बंद कर दे। दफा हो यहाँ से। देखो आंसू, उसकी तरफ से मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप मुझे वहाँ से छुड़ा लें, बस इतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, अगर मैं सीसीटीवी कैमरा चेक ना करता ना तो मुझे शायद पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी है। अच्छा हुआ मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और मुझे पता चला कि गलती तो तुम्हारी कुछ है ही नहीं। जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सीसीटीवी कैमरा चेक किए और मुझे छुड़ा के लाए। और मैं कल से ड्यूटी पे आ जाऊंगा साहब। ठीक है, आराम से जाओ घर, हाँ, और आराम से आना, ठीक है कल से। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। बताओ, आज के ज़माने में ऐसा भी होता है। तो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज़, वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।